27 साल की लड़की सोनम रघुवंशी और 29 साल का लड़का राजा रघुवंशी। वो शव क्योंकि कई दिन पुराना है तो डिकम्पोज होने लगा था। ये वारदात अंजाम दी और सोनम रघुवंशी को बॉर्डर पार यानी बांग्लादेश लेते गए। ढाबे वाले से फोन मांगा, अपने घर पर फोन किया। पूर्वोत्तर को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। एक के हाथ में एक टैटू था राजा नाम का। थी कि 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है। वहां कुल 4 पुरुष थे सोनम के साथ। वो आगे आगे चल रहे थे और सोनम पीछे थी। एक व्यक्ति है जो वहां पर बिलिंग का काम करता है, जिसका नाम है राज कुशवाहा। और इन्हीं 3 के साथ मिलकर सोनम और राज ने पूरा मर्डर प्लान किया। उनका कहना है कि उनकी बेटी बेगुनाह है। पुलिस इस हत्याकांड में शामिल है। मायके जाने के बाद वापस अपने ससुराल नहीं आती हैं। तो ये जो 17 दिन की अवधि थी, इस दौरान सोनम कहां थी? और आपके पति की हत्या हुई और आपने एक कंप्लेंट तक नहीं की कि जिस तरह कश्मीर में टूरिज्म आधा हो गया, यहां भी 1/4 हो जाता। प्लान्ड और कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। आप सभी को न्यूज गैंगस्टर का सादर प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो समय जाया न करते हुए मुद्दे पर आते हैं। देश में एक खबर इस समय हेडलाइंस में है, ब्रेकिंग न्यूज है। और ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ शॉकिंग न्यूज भी है, जिस न्यूज के लिए हम मानसिक रूप से तैयार तो कतई नहीं हैं। और हालांकि पिछले कुछ सालों में इस तरह की घटनाएं कई बार हमारे सामने आई हैं, जिनसे मानव सभ्यता और पूरे समाज पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, लेकिन फिर भी उस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं। एक नाम है, एक महिला का नाम है, 24 साल की महिला, 27 साल की महिला सोनम रघुवंशी। इसी किरदार के, इस महिला के इर्द गिर्द पूरी ब्रेकिंग न्यूज, पूरी हेडलाइन, पूरी खबर घूमती है। तो और अब तक मेरा अंदाजा है कि आप सभी इस खबर के बारे में, इस पूरी खौफनाक कहानी के बारे में जान चुके होंगे। 11 मई 2025 2 लोगों की शादी होती है। शादी 2 ही लोगों की होती है। 27 साल की लड़की सोनम रघुवंशी और 29 साल का लड़का राजा रघुवंशी। अरेंज मैरिज होती है दोनों परिवारों की सहमति से। और अरेंज मैरिज के बाद दोनों हनीमून प्लान करते हैं। हनीमून के लिए मेघालय जाते हैं और मेघालय जाते हैं, वहाँ घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। इस बीच उनकी घर में एक दो दफ़ा बात होती है और बात होने के बाद दोनों लापता हो जाते हैं। लापता होते हैं और कई दिन तक कहीं उनका कोई सुराग नहीं मिलता, कहीं कोई पता नहीं लगता, कहीं कोई अपडेट नहीं मिलता, उनकी कोई लोकेशन नहीं मिलती। फिर कुछ दिन बाद घटना के पति राजा रघुवंशी का शव एक खाई में बहुत नीचे गहराई में मिलता है। वो शव क्योंकि कई दिन पुराना है तो डिकम्पोज होने लगा था। शव का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में ये बात सामने आती है कि उसके शरीर पर एक मेघालय का एक धारदार हथियार होता है, जिसे दाव कहा जाता है। उस फसल काटने का हथियार है। उसी हथियार से कई वार किए गए और जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और मौत नहीं, हत्या की गई। और उसके बाद लगभग कई दिन तक ऐसी अटकलें लगाई जाती हैं कि उन दो दंपत्ति के साथ क्या हुआ। तो ये तो स्पष्ट था कि पति की हत्या हो गई, लेकिन एक किरदार अभी भी कहानी में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। वो था सोनम रघुवंशी। तो मेघालय की पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी, जांच कर रही थी, लोगों से पूछताछ कर रही थी, लोकल गाइड से, होटल वालों से, व्हीकल्स प्रोवाइड कराने वालों से पता कर रही थी कि जो दंपत्ति है उनको आखिरी बार कहाँ देखा गया। कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाले गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था सोनम का। तो फिर और भी 2-3 तरह के वर्जन्स आए कि क्योंकि मेघालय वो जो क्षेत्र है वो बॉर्डर से, बांग्लादेश के बॉर्डर से लगता है, उसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो ये एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि ऐसा हो सकता है कि कुछ घुसपैठिए आए, उन्होंने दंपत्ति के साथ ये वारदात अंजाम दी और सोनम रघुवंशी को बॉर्डर पार यानी बांग्लादेश लेते गए। तो एक ये वर्जन था। फिर दूसरा वर्जन ये भी था कि हो सकता है कि उनका वहाँ के स्थानीय लोगों से कोई विवाद हुआ हो। विवाद होने के बाद
किसी ऑल्टरकेशन में उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या कर दी और सोनम को अगवा कर लिया। तो ये 2 वर्जन्स चल रहे थे, लेकिन सारे वर्जन, सारे संस्करण, सारी अटकलें, सारे कयास सब शून्य हो गए केस से संबंधित न्यूज आने के बाद। तो अभी मतलब एक दिन पहले सोनम रघुवंशी का पता चला गाजीपुर के पास एक ढाबे पर वो पहुंची, पैदल पहुंची। उसने ढाबे वाले से फोन मांगा, अपने घर पर फोन किया, रोई और बताया मैं यहां पर हूं। और इन सब के दौरान मेघालय के सीएम संगमा जी और वहां के पुलिस अधिकारियों का ट्वीट आता है कि पूरे प्रकरण में जो जिम्मेदार है, जो मुख्य किरदार है, जो मुख्य आरोपित है, वो सोनम रघुवंशी है। तो इस खबर के लिए, क्योंकि बतौर समाज लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे, मुझे तो बड़ी हैरानी होती है लोग क्या क्या सोच रहे थे कि पर्यटकों के लिए देश सुरक्षित नहीं है। पूर्वोत्तर को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, एक पूरे के पूरे राज्य की न्याय व्यवस्था और संस्कृति को पर प्रश्न चिन्ह था कि आखिर कैसे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो लेकिन सब कुछ भी सच नहीं निकला। सच वो निकला जो कोई सुनना नहीं चाहता था। लोगों के मन में शायद 1-2% ऐसा संदेह था कि हो सकता है ये भी एक, क्योंकि पत्नी का इतने दिन तक न मिलना बहुत जेन्युइन बात नहीं है। लोगों के मन में थोड़ा बहुत अंदेशा था, लेकिन अफसोस कि वो अंदेशा सही निकला। तो अब इस पूरे केस का एक रिव्यू ले लेते हैं कि पूरा केस क्या था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 11 मई को शादी हुई। इंदौर के साकार नगर के रहने वाले थे। 29 साल राजा की उम्र थी और 27 साल सोनम की। 23 मई को दोनों शिलोंग के नोंगरियाट गांव में डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज पर घूमने गए थे और वहीं से लापता हुए। 11 दिन बाद 2 जून 2025 को, यानी जब वो शिलोंग मेघालय गए, तो मेघालय जाने के 11 दिन बाद 2 जून 2025 को खासी हिल्स में वेइसाडोंग फॉल्स के पास 150 फीट गहरी खाई में राजा रघुवंशी का शव मिला। और जैसा कि मैंने बताया कि शव मिलने के बाद लोगों को इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया वो किसी के लिए भी हैरान करने वाला था। बहुत स्पष्ट हो गया था कि ये कोई घटना नहीं, ये हत्या है, ये मर्डर है। उसके बाद पुलिस ने लंबी जांच पड़ताल की, लोगों से बातचीत की, ठिकाने तलाशे, सीसीटीवी फुटेजेस खंगाली कि क्या लोकल टूरिस्ट गाइड से बात की कि कोई सुराग मिल जाए, पर काफी समय तक नहीं मिला कोई सुराग। फिर जो मिला वो था राजा रघुवंशी का शव, लगभग डिकम्पोज अवस्था में, और शरीर पर कई धारदार हथियार। उसके हाथ में एक टैटू था राजा नाम का, और उस टैटू से उसकी पहचान हुई। पता चला कि ये राजा का शव है, नहीं तो शव की पहचान करना भी बहुत मुश्किल था। इसके बाद, इस घटना के 17 दिन बाद सोनम रघुवंशी गाजीपुर के सोनम नंदगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक ढाबे में मिली, और ऐसा ढाबा मालिक ने बताया कि वो वहां पर पैदल पहुंची थी। तो पैदल पहुंचने के बाद उसने ढाबे के मालिक साहिल यादव से फोन मांगा, घर में फोन किया, वीडियो कॉल पर बात की, बताया कि मैं यहां पर हूं। वो रो रही थी, और फोन करने के 1 घंटे बाद पुलिस आती है। पुलिस सोनम को अपने साथ ले जाती है। फिर जैसा कि मैंने बताया कि मेघालय के सीएम का ट्वीट आता है। ट्वीट में साफ था कि ट्वीट में ये लिखा था कि राजा हत्याकांड में 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक महिला ने आत्मसमर्पण किया है। एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए एक्शन अभी जारी है। यह मेघालय के सीएम का ट्वीट था। इसके बाद मेघालय के पुलिस महानिदेशक इदा शीशा नोग्रांग का भी ट्वीट आता है। उन्होंने कहा, अपने ट्वीट में लिखा कि पत्नी सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गिरफ्तार किया गया है, जहां उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। रात भर की छापेमारी के बाद 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी सेम वही जानकारी सामने आती है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है। और 23 मई इस पूरे केस में एक बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है। 23 मई को, मतलब ये जानकारी एक गाइड ने पुलिस को पूछताछ में दी कि सुबह 10 बजे के आसपास उस गाइड ने राजा और सोनम को देखा,
और उनको अकेले नहीं देखा। वहां कुल 4 पुरुष थे सोनम के साथ। वो आगे आगे चल रहे थे और सोनम पीछे थी। और ये अपने आप में बड़ी इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट था कि भाई जब वो हनीमून मनाने गए थे तो ये 3 नए पुरुष कौन थे। और बार बार इन सब के ट्वीट में ये बात सामने आ रही है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, यानी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, टू बी इन वर्ड्स ऑफ मेघालय सीएम एंड पुलिस ऑफिसर्स, मेघालय पुलिस। उसके बाद जो 3 आरोपी थे उसमें एक का नाम आकाश, जिसे उत्तर प्रदेश के ललितपुर से गिरफ्तार किया गया। 2 आरोपी विशाल और आनंद, इन्हें एसआईटी ने इंदौर से गिरफ्तार किया। और लेकिन अब यहां एक सवाल बड़ा लाजमी है कि हत्या क्यों। तो उसके पीछे भी एक छोटा सा बैकग्राउंडर है कि सोनम रघुवंशी का एक प्लाईवुड का काम है, सनमाइका का काम है, और एक छोटा सा ऑफिस जिसमें कुछ लोग काम करते हैं, और कुछ लोगों में एक व्यक्ति है जो वहां पर बिलिंग का काम करता है, जिसका नाम है राज कुशवाहा। तो राज सोनम से उम्र में 4 साल छोटा है, यानी अगर सोनम 27 की है तो राज की उम्र 22 या 23 के आसपास है। और एक मीडिया रिपोर्ट में ये बात साफ है कि ये जो 3 किरदार हैं ये राज कुशवाहा के दोस्त हैं, और इन्हीं 3 के साथ मिलकर सोनम और राज ने पूरा मर्डर प्लान किया। और तीनों मध्य प्रदेश के निवासी हैं। तीनों ठीक उसी समय, तीनों अपने तय समय से गुवाहाटी पहुंचते हैं, और जैसे ही सोनम और राजा मेघालय पहुंचते हैं, शिलोंग पहुंचते हैं, ये तीनों आरोपी वहीं पर ये भी शिलोंग पहुंच जाते हैं। किराए पर बाइक लेते हैं, इनका पीछा करते हैं, निगरानी करते हैं, और समय देखकर वारदात को अंजाम देते हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है और मेघालय की पुलिस का दावा है। इसके बाद सोनम के पिता देवी सिंह, उनका आरोप भी बड़ा एकदम, अगर ये पूरा केस नॉर्थ पोल है तो सोनम के पिता देवी सिंह का बयान साउथ पोल है। उनका कहना है कि उनकी बेटी बेगुनाह है और उनको अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती, क्योंकि ये परिवारों की सहमति से की गई शादी थी। और उन्होंने सीधे सीधे मेघालय सरकार पर आरोप लगाया कि पूरी की पूरी सरकार झूठ बोल रही है, पुलिस इस हत्याकांड में शामिल है। और इसके बाद उनका यह भी कहना है कि बच्ची हत्या क्यों करवाएगी, बच्ची से उनका मतलब सोनम रघुवंशी हत्या क्यों ही करवाएगी। अगर ऐसा होता तो वो घूमने क्यों जाती राजा के साथ। और उनकी अपील है गृह मंत्री से, यानी अमित शाह जी से, कि इसकी सीबीआई जांच हो। और उनका कहना है कि मेघालय पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में सिर्फ एक कहानी बनाई है, मनगढ़ंत कहानी। और उन्होंने ये भी कहा कि पूरा जो हनीमून ट्रिप थी और ये जो ट्रेन के टिकट थे ये भी सोनम नहीं करवाए, और उनका लौटने का प्लान नहीं था। तो क्यों, मतलब सोनम ये हरकत क्यों करेगी। तो ये था पूरा केस। और भी लोगों के अलग अलग जवाब हैं, जिसमें सोनम रघुवंशी के भाई का कहना है कि अगर वो हत्या की आरोपित है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। और सोनम की माँ का ये कहना है कि अगर हमें इस बात की खुशी है कि वो मिल गई है, पर इस बात का दुख भी है कि राजा की हत्या हो गई और सोनम पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। उनकी माँ ने यह भी कहा कि वो लगातार टीवी देखते थे कि सोनम की कहीं कोई खबर मिल जाए, और मिली तो कुछ इस तरह मिली। तो अब इस पूरे प्रकरण में कुछ सवाल हैं, जो कुछ सवाल मुझे लगता है कि जरूर बतौर एक एनालिटिकल अप्रोच से वो सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए, या वो सवाल जरूर सभी के सामने रखे जाने चाहिए। 11 मई को शादी होती है और 14 मई को सोनम रघुवंशी अपने मायके चली जाती हैं। मायके जाने के बाद वापस अपने ससुराल नहीं आती हैं, मायके में रहकर ही पूरा का पूरा हनीमून प्लान करती हैं। हनीमून प्लान करती हैं और टिकट खुद से ही करती हैं। और राजा का इस पूरे ट्रिप प्लानिंग में, पूरी हनीमून प्लानिंग में कोई रोल नहीं होता, और खुद से ही टिकट करके बताया कि हाँ ये सब प्लान है। राजा ने ऑब्वियसली हरी झंडी दिखाई होगी, जिसके बाद वो दोनों मेघालय गए। तो ये एक बहुत बड़ा वो है कि इस पूरे केस का एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट है कि आप जिस इंसान के साथ आपने मुश्किल से 1 हफ्ता नहीं बिताया, आप
उसके साथ हनीमून प्लान कर लेते हैं और टिकट वगैरह सब कुछ खुद से ही करते हैं। तो ये शायद उतना संदिग्ध सवाल नहीं है, पर जब केस में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो ये पूरी की पूरी स्थिति ही संदिग्ध हो जाती है कि लोग कहीं भी जाते हैं, कुछ भी प्लान करते हैं, तो वो जब शादी दो लोगों की साझेदारी से हुई तो कोई भी प्लान एक व्यक्ति की का प्लान कैसे हो सकता है? वो प्लान होगा तो दो ही लोगों की सहमति से होगा, उनके कंसेंट से होगा, उनके आपसी कंसल्टेशन और डिस्कशन से होगा। एक व्यक्ति खुद से प्लान बना ले, ये बात इस तरह के केस में फिट नहीं बैठती। दूसरी बात, अगर सोनम रघुवंशी उनके पिता के शब्दों में वाकई निर्दोष हैं और मेघालय पुलिस और मेघालय सरकार का दावा गलत है, तो ये जो 17 दिन की अवधि थी, 23 मई से 8 या 9 जून तक की, इस दौरान सोनम कहां थी? खुद सोचिए कि आपके पति की हत्या होती है और आपकी कोई खबर ही नहीं। खबर तो छोड़िए, उनके मेघालय जाने के एक दिन पहले से दोनों का फोन बंद हो जाता है, दोनों से बातचीत नहीं हो पाती, और आपके पति की हत्या हुई और आपने एक कंप्लेंट तक नहीं की, कहीं मदद की गुहार तक नहीं लगाई, ऐसा सवाल उठाने की कोशिश भी नहीं की, कहीं एफआईआर करने की कोशिश नहीं की कि आपके पति की हत्या हो गई है। तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर वाकई हत्या हुई तो 17 दिन तक, 17 दिन का जो सर्वाइवल है वो कैसे हुआ? आदमी रहा कहाँ होगा, उसने खाया क्या होगा, पहना क्या होगा, कहाँ गया होगा? और तो ये जो 17 दिन की अवधि है, ये भी सोनम रघुवंशी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। इस दौरान एक और बात सामने आई कि सोनम रघुवंशी ने इस दौरान फोन बहुत कम यूज किया, और जैसे ही ये कांड हुआ, कांड होने के कुछ समय पहले ही सोनम रघुवंशी का फोन बंद हो गया था और राजा रघुवंशी का तो एक दिन पहले ही फोन ऑफ हो गया था। तो 17 दिन आप फोन नहीं यूज करती हैं, और फोन ज्यादातर अपराधी इसलिए भी, मतलब ये यहां पर हम किसी को अपराधी नहीं कह रहे हैं, पर ये बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है कि कोई भी अपराधी जो अपराध करता है तो वो ट्रेस न किया जाए, इसके लिए अपना फोन बंद कर देता है। तो इतने दिन तक फोन बंद रखने का या फोन किसी से कांटेक्ट नहीं करने का क्या कारण हो सकता है? राजा का फोन बंद, वो भी घटना के एक दिन पहले ही। तो ये बात भी किसी को समझ नहीं आती कि कोई भी इसको स्वीकार नहीं कर पाएगा कि राजा का फोन किस कारण से बंद हुआ। और फिर एक और बहुत बड़ा सवाल कि मेघालय से गाजीपुर कोई 10-20 किलोमीटर की दूरी तो है नहीं जो कोई पैदल पूरी कर लेगा। तो हजारों के सैकड़ों किलोमीटर की जो दूरी है वो सोनम ने किस तरह तय की? और मदद, अगर आपको मदद मांगनी भी थी तो पूर्वोत्तर के एक राज्य में मदद नहीं मिली, या सीधे उत्तर प्रदेश में मिली। बीच में और भी बहुत सारे राज्य थे, बिहार, बंगाल, झारखंड, कहीं मदद नहीं मिली, इतना दूर आकर मदद मिली। और अगर वाकई मेघालय सरकार और मेघालय पुलिस का दावा सही है तो सिर्फ खुद को सही साबित करने के लिए या खुद को कटघरे में न देखने के लिए आपने पूरे के पूरे प्रदेश, पूरे की पूरी सरकार और पूरे के पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों को कटघरे में खड़ा कर दिया। आपने ये दिखाया कि एक प्रदेश की जो पूरी, मतलब उसके बाद, और किसी ने दिखाया नहीं, लोग ये सोचने को मजबूर थे कि ऐसा देश जहां पे पर्यटक सुरक्षित नहीं है, ऐसा पूर्वोत्तर के राज्य जहां जो बड़े टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर लोग सुरक्षा से रह घूम और एंजॉयमेंट नहीं कर सकते। तो बहुत, मतलब अगर ये वाकई वहां के स्थानीय लोगों ने ऐसी कोई वारदात अंजाम दी होती तो मुझे लगता है कि जिस तरह कश्मीर में टूरिज्म आधा हो गया, यहां भी 1/4 हो जाता, कि वहां पर तो लोग सुरक्षित ही नहीं है। तो और फिर वही बात है कि सोशल मीडिया पर यही डिस्कोर्स हावी है कि ये कोई, मतलब ये घटना नहीं है, ये प्लान्ड और कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। एक ऐसा मर्डर, और मतलब ये कल्पना करना बहुत कठिन है कि जिस माता पिता ने अपने बेटे को खोया, उनके सामने किस तरह की स्थिति होगी, उनकी मनोदशा क्या होगी, वो किस हालत में होंगे कि कुछ ही दिन पहले बच्चे की शादी हुई, और जिस आदमी की शादी हुई उसके भी कुछ अरमान होंगे, उसकी भी कुछ आशाएं होंगी, उसका भी जीवन को लेके कुछ एक कच्चा पक्का एक रोड मैप होगा
कि वो अपना जीवन इस तरीके से जिएगा, तो उसके तो सपने कुचल गए, वो खुद का खुद कुचल गया। लेकिन उसका एक संपन्न परिवार, उसका एक समृद्ध परिवार जो भविष्य में बहुत सामान्य और संतोषजनक जीवन बिता सकता था, अब वो सब शून्य हो गया। और इस दुख से शायद अपने जवान बेटे को खोने के दुख से माँ बाप शायद ही कभी उबर पाए कि, और कभी कभी क्या है कि हत्या का स्वभाव ऐसा होता है कि वो आपको हत्या से बाहर नहीं आने देता। तो जिस तरह सुनियोजित तरीके से ये हत्या की गई कि टिकट कर लिया गया। अच्छा, एक बहुत माइनर डिटेल है इस पूरे केस की कि सोनम ने ट्रिप पर जाने से पहले राजा को यह कहा कि आप अपने जितने भी सोने की अंगूठियां और चेन है वो पहन के चलिए। तो बड़ा भारतीय जनमानस जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय वर्ग है, ये कहीं जाने के पहले अपनी और जितने एसेट्स हैं उनको घर पे छोड़कर जाता है कि कहीं कुछ चोरी ना हो जाए, कहीं कुछ खो ना जाए, कहीं कुछ गायब ना हो जाए। लेकिन यहां सोनम जो कि एक गृहिणी है, जो कि एक पत्नी है, उसने खुद अपने पति से कहा कि आप अपना सोने का सब सारा सामान पहनकर या लेकर चलिए। और फिर इसके बाद अगर कोई ये समझाने का प्रयास करे कि कोई निर्दोष है या इसमें कुछ और एंगल हो सकता है या कोई और कहानी हो सकती है, तो फिर मुझे लगता है कि ठीक है, उसके लिए भी समय का इंतजार करना चाहिए। सही समय आने पर जो बचे हुए सवालों के जवाब हैं, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर सोनम का कोई वर्जन सामने नहीं आया है, सोनम ने अपना पक्ष नहीं रखा है, तो उसका भी इंतजार करना एक सही निर्णय होगा। लेकिन अब तक जिस तरह की और जितनी डिटेल सामने आई हैं, वो बतौर समाज बहुत निराश करती हैं कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उसके मार्फत हम अपनी ही दुनिया को नर्क बना रहे हैं। हमें किसी और नर्क की जरूरत नहीं है। एक निर्दोष व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई दोष नहीं, जिसकी कोई गलती नहीं, वो अपनी जान गंवा देता है, बेरहमी से मारा जाता है, और फिर उसके हाथ में कुछ नहीं रह जाता, उसके माँ बाप के हाथ में दुख, पीड़ा, कष्ट, अवसाद के अलावा कुछ नहीं रह जाता। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला उनको ये दुख सहने की, ये कष्ट सहने की हिम्मत दे, और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, और पीड़ित को, जो इस संसार में नहीं है, उसे उसके हिस्से का न्याय मिले। धन्यवाद।